पद संख्या 40। श्री पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 40। भाई जी बाबा की श्यामा श्याम युगल चरणों में करुण प्रार्थना है यह श्यामा श्याम युगल चरणों में करुणा प्रार्थना है। सुनो दयामयी करुणामय है महाभाव रूपा रसरा। सुनो दयामय करुणामय है महाभाव रूपा रसरा। गोकुल चंद्र गोपिका वल्लभ राधा प्रिय है आनंद कंद। गोकुल चंद्र गोपिका वल्लभ राधा प्रिय है आनंद कंद। दिव्य रसामृत सरिता जिनके रसलोलुप सचेत आनंद। मंगलमय यश सुनु तुम्हारा करुणामय यश गुण नित गान। मंगलमय यश सुनु तुम्हारा करुणामय यश गुण नित गान। उभय पाद पद्मों की सेवा करुणे तज सब अभिमान। कृष्ण प्रिया कृष्ण प्रिया हे कृष्ण प्रिया कृष्ण प्रिया शिरोमणि रसमयी रसमय प्रभु है श्यामा श्याम। कृष्ण प्रिया शिरोमणि रसमयी रसमय प्रभु है श्यामा श्याम। रहे बरसती कृपा तुम्हारी नित्य अधम जन पर अविराम। रहे बरसती कृपा तुम्हारी नित्य अधम जन पर अविराम। रखो सदा शरण में ही निज इस पामर को विरद विचार। रखो सदा शरण में ही इस पामर को विरद विचार।
रखो सदा शरण में ही निज, इस पामर को बेरद विचार। रखो सदा रखो सदा शरण में निज, इस पामर को विरद विचार। रखो सदा शरण में निज, इस पामर को विरद विचार। जर जर देह प्राण मन अब तो रहे न पल भर तुम्हें विसार। जर जर दे प्राण मन अब तो रहे न पल भर तुम्हें विसार। श्यामा श्याम युगल चरणों में, श्यामा श्याम युगल चरणों, ओ श्यामा श्याम युगल चरणों में, श्यामा श्याम युगल चरणों में, श्यामा श्याम युगल चरणों में, ओ श्यामा श्याम युगल चरणों में, श्यामा श्याम युगल चरणों में। करुण प्रार्थना है यह, करुण प्रार्थना है, सुनो करुणामय है महाभाव रूपा रसरा। भाई जी बाबा की बोले। भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ विचार, उसके बाद भक्त चरित्र। सेठ जी अपने परिकरों को पत्र लिखते हुए कहते हैं, श्री हीरालाल जी राम राम। सेठ जी अपने परिकरों को पत्र लिखते हैं। सेठ जी कौन? पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी, गीता प्रेस के संस्थापक। अपने मित्र से कहते हैं, संसार में श्री हरि का चिंतन ही सार है। संसार में श्री हरि का चिंतन ही सार है, एवं प्रेम करने योग्य भी श्री हरि ही हैं। उनका प्रभाव भाव तथा स्वभाव, उनका प्रभाव भाव तथा स्वभाव का मर्म जो जानता है वह उन्हें कभी नहीं बिसारता। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। जो भगवान के स्वभाव को जान जाता है वो फिर भगवान का भजन नहीं छोड़ता है। जो सबसे उत्तम भजन को तथा श्री भगवान के चिंतन को समझता है वह मनुष्य पूजने लायक है तथा धन्यवाद देने के लायक है। बाकी लोग अपना जन्म वृथा ही गवाते हैं। आगे कहते हैं सेठ जी, देखो समय बीता जा रहा है, बहुत चेष्टा के साथ नाम का जप करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए भगवान का। इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। इसमें किसी को कठिनाई पड़ती है भगवान के ध्यान में
कह रहे कोई रूप नहीं बनता। जो चित्र आपको सबसे प्रिय लगता हो भगवान का, वो सामने रखकर फिर भगवान के नाम का जप कीजिए, वो भी स्वरूप का ध्यान ही माना जाएगा। धीरे धीरे वो स्वरूप आपको चित्र में न दिखकर आपके मानस पटल पर दिखेगा, ऐसा संतों का कहना है। हर समय भगवान का स्मरण रहना चाहिए। भगवान भले ही ना मिले, स्मरण रहना चाहिए। मिलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, मिले मिलाए हैं। यदि तुम्हारा प्रेम भगवान में होगा तो उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। देखो सेठ जी कितनी ठोस बातें हैं। कहते हैं अगर आपका प्रेम भगवान में होगा तो उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। उन्हें भी तो गरज है, उन्हें भी तो गरज है। खाली है दुकान एकदम, कोई ग्राहक नहीं चढ़ रहा है भगवान की तरफ। अब संसार में देखेंगे कोई भगवान की तरफ जाने को ही राजी नहीं है। ये बात मेरी नहीं है, ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं। कहते भैया खाली दुकान है, एक ग्राहक भी दुकान पे चढ़ गया, भगवान कहते तू फ्री में ले जा सामान, मुझे पैसा भी नहीं, तू आ गया यही बहुत है, तू आ गया यही बहुत है। तो भैया भगवान को भी गरज है। तुम किस लिए चिंता करते हो? यदि तुम्हारी भजन ध्यान सत्संग में त्रुटि होगी तो ये अच्छी बात नहीं है। आनंद भी मिले ही, आनंद भी भले ही मत हो, आनंद की जगह भले ही उल्टा दुख ही हो, भगवान के नाम का जप और चिंतन होना चाहिए। चाहे दुखी मन से ही करो, पर करना चाहिए। चिंतन एक पल भी नहीं छूटना चाहिए, और छूटने का कोई हेतु भी नहीं है। जिससे आप प्रेम करते हो उसका चिंतन छूटता है क्या? कभी नहीं छूटता। या जिससे आपका संबंध हो जाता है उसका चिंतन नहीं छूटता। हम सांसारिक उसमें उदाहरण ले लें, हम अपने पुत्र को, पत्नी को, जो हमारे साथ रहते हैं, माता पिता, उनको भूल पाते हैं क्या कभी? या उनका कभी नाम जपना पड़ा है आपको? नहीं जपना पड़ा, क्योंकि संबंध है हमारा। और संबंध है तो याद रहते हैं हर समय कि मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे पिताजी वो हैं, मेरी माता जी ये हैं, मेरा बालक ये करता है, सब याद रहता है। और पल पल में चिंता भी होती है, उसकी चिंतन भी होता है। रामकृष्ण होता है नहीं होता है? बालक का, अपने बालक का पूरे दिन हम कितना ही बिजी हों उसकी परवाह रहती है हमें, क्योंकि हमारा संबंध प्रगाढ़ है। ऐसे ही भगवान को हमारी चिंता सदा रहती है। कई लोग कह देते हैं भगवान तो निष्ठुर हैं। अरे भगवान निष्ठुर कैसे हो गए? आज गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य उत्सव है ना? तो भगवान निष्ठुर कैसे हो गए? आप कभी देखिएगा, आजकल बहुत सुंदर एक प्रकल्प चल रहा है भक्तमाल का। भक्तमाल सीरियल वाइज, जैसे सीरियल में, और तुलसीदास जी का ही चरित्र चल रहा है उसमें, तुलसीदास जी का ही चरित्र चल रहा है उसमें। आज मैंने उसे देखा, बड़े गौर से देख रहा था मैं, बहुत सुंदर लगा महाराज। हम लोग सोचते हैं ना भगवान हमारी चिंता नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम बोला कहते थे सब। कोई खाने को नहीं देता था क्योंकि पैदा होते ही माता चली गई थी, तो किसी ने शरण नहीं दी, गांव वालों ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद भरण पोषण किसने किया? माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा स्वयं उन्हें भोजन कराने के लिए आती थी। अच्छा, दृश्य बड़ा अच्छा है, आप उसमें पिक्चराइजेशन देखेंगे, इतना आनंद आता है। तुलसीदास जी महाराज जल के लिए तड़प रहे हैं, जल ले रहे हैं, एक उसमें से पोखरे से में से जल ले रहे हैं, और बड़ी दयनीय स्थिति है। तो भगवान शंकर कहते हैं, माँ देखती हैं उन्हें, तुलसीदास जी को, तो माँ कहती हैं बड़ी विचित्र स्थिति है। तो भगवान शंकर कहते हैं विधि का विधान ही ये है, और इन्हें अभी कष्ट सहन करना है। तो ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं, तो माँ कहती है मुझसे तो पीड़ा देखी नहीं जाती इसकी। तो भगवान शंकर कहते हैं विधि के विधान में आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपके द्वारा ही इन्हें भोजन करवाया जाएगा, आप ही निमित्त बनेंगी। तो माँ कहती हैं अगर मैं निमित्त बनूंगी तो मैं थोड़ा धैर्य धारण कर लूँगी। तो भैया जाती हैं माँ जगदम्बा और अपने हाथों से भोजन खिलाती हैं, रोज़ हाथों से भोजन खिलाती हैं, फिर वस्त्र देती हैं अगले दिन। बड़ा सुंदर महाराज, पिक्चराइजेशन का हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट है। जो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं ना, फिर वो भूलते नहीं हैं। जैसे आजकल लोग सीरीज़ देखते हैं, फलानी सीरीज नेटफ्लिक्स ले, हम पता नहीं कौन कौन से, और नेटफ्लिक्स ही याद है मुझे तो, हैं अमेजन क्या क्या है, जो भी है,
उन पे सीरीज देखते हैं, तो क्यों ना एक बार भक्तमाल की सीरीज देख लें। अपने पूज्य भैया वीरों का चरित्र कह रहे हैं, सीरीज से कह रहे हैं, लाइन वाइज कह रहे हैं, क्यों ना ये सीरीज देखी जाए हैं। इसमें भक्ति भी है, शक्ति भी है, वीरता शूरता सब चीजें इसमें मिक्स हैं। कल मैं जब भैया सुना रहे थे बप्पा रावल जी का, तो कितना सुंदर लग रहा था। भगवान वो क्या नाम है, कौन आए थे, गोरखनाथ जी, वो देने आते हैं। मैं कहा यार देखो, हर जगह भगवान सबकी व्यवस्था करके रखते हैं। हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कर सब भगवान रहे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती ने कैसे व्यवस्था करी है। तो आज जब मैं वो देख रहा था सीरियल, तो मेरे को बड़ा हृदय बड़ा विदारक सा हुआ, मन में आया देखो भगवान हमारे सारे जो चित्रण है, वो पिक्चराइजेशन है ना, उसमें हर रोल फिट करा हुआ है भगवान ने, कि कब किसके साथ क्या घटना घटनी है। भगवान ने मिलने का भी समय तय किया हुआ है। पूज्य हमारे भैया कहते हैं कि भक्त जब इस मार्ग में आता तो भगवान निश्चित कर लेते हैं कौन सी तारीख को इसे दर्शन देने हैं, कौन सी ऐसी घड़ी होगी जिस दिन मिलन होगा प्रभु और भक्त का। तो ऐसी ही बात है महाराज, जब कोई सहारा नहीं होता तो भगवान सहारा देते हैं, है ना। मोर दास कहई नर आशा, मेरा दास होकर किसी नर की आशा मत करना। तो सेठ जी कहते हैं भगवान का चिंतन नहीं छूटना चाहिए किसी भी प्रकार से। कवि लोगों ने कहा है 4 बातें। सेठ जी कहते हैं कि पहला सत्संग और सतशास्त्र को देखना, स्वाध्याय करना, ये साधक के जीवन में होना चाहिए। दूसरा, भगवान के नाम का जप अर्थ सहित निष्काम भाव से करना। अच्छा, अर्थ सहित नहीं होता तो वैसे भी करो, अर्थ आपको पता लग जाएगा। जब संतों और भक्तों के बीच में बैठोगे ना, अर्थ जागृत हो जाता है महाराज, है ना, अपने आप पता चल जाता है। नहीं भी कोई सत्संग में बताएगा तब भी नाम जप की ये महिमा है, नाम अपना स्वतः प्रकाश करता है, अपने बल से भगवान तक पहुंचाता है। ना भाव की आवश्यकता, ये मैं अपने मन से नहीं, भाई जी के शब्द बता रहा हूँ, ना भाव की आवश्यकता है, ना किसी भी बात की परवाह नहीं करनी, बस नाम जपना है। इस भाव से नाम जपना शुरू कर दो, और साधनों में तो आपको नियम संयम करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन नाम में आपको, नाम स्वतः अपने बल से खींचकर भगवान के चरणों में पटकेगा। ये नाम का प्रभाव है। जब भगवान शंकर ऊपर से देख रहे थे गोस्वामी जी को, तो गोस्वामी जी के लिए भगवान ने क्या व्यवस्था करी, बड़ा सुंदर चित्रण था उसके अंदर। भक्तमाल गाथा के अंदर भगवान शंकर संतों को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं कीर्तन करते हुए। उनके गांव में संत आते हैं तो राम बोला जी छुप छुप करके सुन रहे होते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं। सत्संग में समझ में आता है कि दुखियों के जो है ना, दुखियों पर कृपा करने वाले भगवान हैं। और ये बात सुनी और उन्होंने तत्काल भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। माँ पार्वती कहती हैं ऊपर, आपने संतों को भेजकर बड़ी सुंदर बात सिखा दी इन्हें, भगवान का नाम, कह रहे नाम तो पकड़वा दिया, बाकी आप पकड़ा के आना प्रसाद वगैरह है, सारी व्यवस्था कर देते हैं भगवान। तो ऐसे ही सत्संग के माध्यम से हमें भगवान के नाम को पकड़वा देते हैं संत जन। और जैसे ही हम नाम को पकड़ते हैं ना, फिर भगवान कहते हैं अब ये कहीं नहीं जाएगा, जाके तो दिखा, कोई जाके तो दिखा। ये एक ऐसा ट्रैप है जैसे इंटरनेट एक ट्रैप है। तो ऐसे ही साधक जब भक्ति मार्ग में आता है ना, वो जा नहीं सकता। फिर यहाँ आने का रास्ता है, वृंदावन आ तो सकते पर जा नहीं सकते वापस। ऐसी ही बात है। तो सेठ जी कहते हैं भगवान के नाम का जप अर्थ सहित निष्काम भाव से करना। और तीसरा, सब जीवों को भगवान का रूप समझ उनकी सेवा में अपना सब कुछ अर्पण करना। चौथा कहा, नीति के साथ निष्काम भाव से सबके साथ बर्ताव करना। सबसे बढ़कर 1 नंबर है, उससे सब होता है। इससे यम नियम आदि तथा 26 गुण आ जाते हैं साधक के भीतर निष्काम भाव से सेवा करने पर। इसलिए जो भगवान को भजे वही सबसे बड़ा होता है भैया। जो भगवान का भजन करे वही सबसे बड़ा होता है। भगवान से पूर्ण प्रेम होना चाहिए, हमारे से भी अधिक प्रेम भगवान से होना चाहिए। सेठ जी कहते हैं मुझसे भी ज़्यादा मुझसे तुम प्रेम करते हो, मुझसे भी अधिक प्रेम तुम्हारा भगवान में होना चाहिए। भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान का प्रेम ही उद्धार करने वाला है।
भजन के बिना कुछ भी नहीं होता है, भजन के बिना कुछ भी नहीं होता। अच्छा, सेठ जी ने कहा मुझसे प्रेम मत करो, भगवान से ही प्रेम करो। ये संतों की दैन्यता है, ये संतों की दैन्यता है। नहीं तो सेठ जी साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है। ये संत अपने से भगवान से जोड़ने के लिए सारा कार्य करते हैं। अब हमारे भैया कह रहे मुझसे प्रेम मत करो, भगवान से प्रेम करो, तो क्या हम भैया से प्रेम नहीं करेंगे क्या? भैया से पहले करेंगे हम, क्योंकि हमें भगवान का पता ही हमारे पूज्य गुरुदेव ने दिया है। तो सेठ जी कहते हैं भैया, नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, तासो अति मूर्ख भलो जो सुमिरे भगवान। हैं? बहुत ज्ञान हो लिया हैं, बोध कुछ हुआ नहीं, तो पशु के समान ही है। और उससे तो मूर्ख भला जो बस भगवान को भजे जा रहा है, राम 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 ऐसे ही करे जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं किसी दिन दुनिया से, अपना राम नाम जप रहे हैं। सेठ जी कहते हैं एक भजन ही सार है, भजन ध्यान बुखार में भी कम नहीं होना चाहिए, भजन ध्यान बुखार में भी कम नहीं होना चाहिए। हमारे पूज्य भैया कहते हैं यहाँ तो खांसी हो जाती है तो 3 दिन मंदिर नहीं आते हैं। सिर में दर्द था, जैसे मतलब घर पे ठीक हो गया हो, हैं? जैसे घर पे ठीक हो गया हो। 99.1 हो गया तो बुखार 101 बताते हैं अपने। 99 तो मैं ऐसे ही रहता है। नॉर्मल में भी अगर टेम्परेचर नाप लिया जाए तो वो तो वैसे भी 99 कुछ दिखाएगा ही दिखाएगा। तो जरा सा सर्दी खांसी क्या हुई, एक बार किसी ने बगल में यूँ कर दिया, जुकाम हो गया मुझे, तो अब मंदिर नहीं आऊँगा जी, हैं? वायरल हो जाएगा, किसे? तुम्हें, किसी और को ना हो जाए, इसलिए मैं मंदिर नहीं आऊँगा। परोपकार की भावना, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, तो ऐसी सेवा ना करें। शरीर की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, शरीर को प्रारब्ध के भरोसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा होने से भगवत प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार ही भोग भोगता है, जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए। अच्छा, अब कल बुखार हो गया 102, शरीर को प्रारब्ध के भरोसे छोड़ देना है, मतलब गोली नहीं ली चला जाएगा, भरोसे ही चला जाएगा, है? क्योंकि हमारे अंदर इतना विश्वास है नहीं, इतना विश्वास अभी है नहीं, इसलिए गोली ले लेना भाई। कहीं कह दो अंगद जी ने कहा था भरोसे छोड़ देना, मेरे नाम लगाओगे, हैं? लेटर लिख के मरोगे। कहने का मतलब है सेठ जी का, बुखार में भी साधन भजन नहीं छोड़ना चाहिए, अपना साधन पूरा करना चाहिए। अपने पूज्य भैया कितने बीमार पड़ते हैं, देखो कितना स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता है, फिर भी अपने नियम सारे पूरे करके सोते हैं भैया, कोई भी कोताही नहीं है उसके भीतर, क्योंकि भगवान के चिंतन में कोई भी नून उच्च नहीं करते हैं। तो सेठ जी कहते हैं भैया, जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए। जिस समय भगवान का नाम तथा स्वरूप याद आए उस समय भगवान की बहुत कृपा माननी चाहिए। याद आए बिना भगवान की कृपा नहीं होती, ऐसा जानो। जब जब भगवान के नाम का जप तथा ध्यान हो उसी समय भगवान की बहुत कृपा माननी चाहिए और बहुत ही आनंद मानना चाहिए। बारंबार मानकर आनंद में मग्न होना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब कभी भगवान का नाम अनायास आपको सुनने में आ जाए, अनायास आपको कोई जबरदस्ती आकर सत्संग सुना दे, अनायास आपको कोई भगवान की याद दिला दे, तो राजी हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपको याद कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, रात्रि में आंख खुले टॉयलेट करने के लिए भगवान से कहो, धन्यवाद प्रभु, आपने नाम लेने का एक और मौका दे दिया मुझे, हैं? टॉयलेट करने के बाद तुरंत तो नींद आएगी नहीं, 2-4 नाम तब भी ले लो। ये संतों की युक्तियां हैं महाराज, जो कहते हैं ना, नाम के लिए समय नहीं है, नाम जप के लिए समय नहीं है, बहुत समय है। पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते थे, दुकान से सामान लेने जाओ तो करो राधा 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 राधा, आओ सामान लेके बोलो राधा 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 राधा। कैसे समय नहीं है? कह रहे मन नहीं लगता, नाम अच्छा ही नहीं लगता,
कह रहे अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। स्वामी जी ने कहा घर के भीतर हर दरवाजे पे कमरे के राम की पर्ची लगा दो, राम नाम की चिट लगा दो, टॉयलेट के गेट पे लगा दो, सुबह उठ के वहां तो जाओगे ही, वहां तो जाओगे ही, वहीं दिखेगा लिखा हुआ राम, करो काम हैं, जपो राम, बार बार भगवान की याद आए। स्वामी जी महाराज कह रहे थे मैंने एक ऐसा घर देखा जिस घर में मैं घुसा तो राम, भीतर गया सोफे के आसपास सब जगह राम ही राम चिपकी पड़ी है, कमरे में गया, बेडरूम में गया, सब जगह देखा तो राम ही राम लगा हुआ है सब जगह। कह रहे ऐसे भक्तों को, ऐसे गृहस्थ के घरों को मैंने देखा है जिसमें हर जगह वो अपने को भगवान की याद दिलाने के लिए चिटें लगाई हुई उन्होंने भगवान के राम नाम की। पूज्य दादा को प्रणाम। तो सेठ जी कहते हैं आगे, देह धरे को फल यही भज मन कृष्ण मुरार, देह धरे को फल यही भज मन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज यह मिले ना बारंबार, मनुष्य जन्म की मौज यह मिले ना बारंबार, मनुष्य जन्म लेकर हर समय भगवान का भजन करना ही सार है। ऐसा मौका मिलना बहुत भारी, ये भाग्य की बात है। भगवान के नाम का जप और उनका गुणानुवाद सुनना तथा कहना ही गुप्त धन है। ये सेठ जी की बातें हैं महाराज, बहुत कीमती बातें हैं, सुनने को मिलती नहीं है सहजता से। सेठ जी कहते हैं भगवान के नाम का जप और उनका गुणानुवाद सुनना तथा कहना ही गुप्त धन है, यह बांटने से भी बढ़ाने वाली वस्तु है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, सिया 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 के पिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। तो भैया सेठ जी कहते हैं भगवान के नाम का गुणानुवाद करना, सुनना और दूसरों को सुनाना सभी प्रकार से उसकी वृद्धि होती है। सपने में मिलने की बात जानी, समय बीत रहा है, जल्दी चेतना चाहिए। इस अवसर चेता नहीं, पशु जो पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। तो भैया इस अवसर पर चेता नहीं तो पशु की तरह इस शरीर को पाला और कुछ नहीं करा। भाई जी बहुत बार अपनी बात हुई है, इस प्रकार की ढील नहीं चाहिए। आपके बाद लगने वालों ने भी बहुत कुछ लाभ उठा लिया। एक सज्जन को कह रहे हैं सेठ जी,
भाई जी, रुपए, भोग और शरीर की आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए। दिन बीता जा रहा है, शरीर क्षय हुआ जा रहा है। बड़े बड़े राजा भी चले गए, कुछ भी साथ नहीं गया। कबीरा यह तन जात है, सको तो लेहु बहोर। खाली हाथ सो गए जिनके लाख करोड़। जिनके लाख करोड़ भी हैं वो भी खाली हाथ गए। राम नाम को सुमिरता उगरे पतित अनेक। कह कबीर नहीं छाड़िए राम नाम की टेक। उन भगवान के नाम की जप की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। नाम का जप करने से भगवान में प्रेम स्वतः हो जाता है, ऐसा सुना है तथा प्रत्यक्ष लाभ भी होता है। भाई जी, राम नाम जपा जाए तो फूस की झोपड़ी भी अच्छी है। राम नाम जपा जाए तो फूस की झोपड़ी भी अच्छी है, नहीं तो सोने का महल भी किसी काम का नहीं है। राम जपत निर्धन भला, टूटी घर की छान। कंचन मंदिर जारी दे, जह भक्ति न सारंग पान। है? टूटी झोपड़ी भी अच्छी है महल से, अगर भजन होता है तो। जब भगवान की भक्ति नहीं तो फिर कोई काम का नहीं। एक दिन सबका नाश होना है, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिए। भगवान का, गीता जी के वचनों की आज्ञा का पालन तो अवश्य साधक को करना चाहिए। भगवान का वचन मानने वाला भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान कहते हैं, मेरे गीता रूपी वचन को संसार में फैलाएगा जो, उससे बढ़कर कोई मेरा प्रेमी नहीं है। और धारण करे उसकी तो बात ही क्या है। भजन ध्यान करते करते यदि स्फुरना होवे तो कोई हर्ज नहीं। बहुत चेष्टा सहित नाम का जप और भगवान का चिंतन बना रहे। तुम इसी उपाय में रहोगे तो सभी स्फुरना नष्ट होना कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ऐसा सेठ जी ने अपने मित्र से कहा। कल हम सुन रहे थे श्री ललिता बाई जी का चरित्र। उसमें ललिता बाई जी भगवान के लिए रुदन करती हैं। उनका एक सरस माधुरी जी से उनकी दीक्षा हो जाती है और अपनी बुआ जी के पास वो वृंदावन चली जाती हैं। वहीं रह कर के भजन करती हैं। और उनकी माताजी ने कहा था कि तीज आएगी तो मैं तुम्हें राधा रानी के दर्शन कराने के लिए बरसाने लेके चलूँगी। अब बरसाने लेके चलने का जैसे ही समय हुआ, आगे आगे हो जाएंगे महाराज, रोज ना कहना पड़े, अपने आप आगे आगे होते चले महाराज। अभी 10 मिनट में पूजे भैया आने वाले हैं, इतने अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो पूज्या ललिता बाई जी को उनके बुआ जी के पास छोड़ा गया। फिर उनके माता पिता ने कहा कि तुम्हें तीज के दिन राधा रानी के दर्शन कराने के लिए बरसाने ले चलेंगे। अब मन में चाह जग गई कि बरसाने चलना है दर्शन करने के लिए। वृंदावन में बुआ जी के पास रहकर बुआ जी की सेवा करती, साधन भजन वो चलता ही है। उस दिन सेठ जी कह रहे थे संत के पास रहें और भजन साधन घट जाए तो फिर संत के पास रहना नहीं कहलाया आपका, वो लाभ नहीं ले पाए जो लेना चाहिए था, सुनो ही नहीं। तो भैया सत्संग सुनते 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 गोस्वामी जी महाराज को राम जी मिल गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं राम नाम जपूंगा, मेरा भरण पोषण हो जाएगा। तो भगवान शंकर को, माँ पार्वती को चिंता हुई, तो हमारी भी चिंता ऐसे भगवान को हर क्षण रहती है। साधक संजीवनी के दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, सिद्ध भक्त की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं रहता है, मेरा ध्यान रहता है साधक भक्त की तरफ, जो कभी पतन हो जाता है, कभी उठ जाता है, फिर पतन होता है, फिर उठ जाता है। उस पर मेरी स्पॉटलाइट रहती है। मैं हर क्षण उसके कदमों को देखता रहता हूँ। वो गिरे तो उसे उठाने की व्यवस्था करता हूँ, इसका पतन हो गया, इसकी व्यवस्था करूँ, ये फिर से वापस मेरे मार्ग पे आ जाए। तो इसलिए हम लोगों पर भगवान की ज़्यादा नज़र है, सिद्धों पर कम रहती है। भगवान को पता है सिद्ध तो छोड़ के जाएगा ही नहीं कहीं, वो तो पक गया, पका हुआ फल है। तो ऐसे ही जो अपनी ललिता बाई जी थी, भजन साधन खूब करती महाराज। अपनी बुआ जी जो उनकी, वो भी संती थी, उनके साथ रहती और निरंतर भजन साधन करती। संत के साथ रहने से भजन साधन में वृद्धि हुई, भाव बढ़ा। और भाव बढ़ा तो एक दिन उनके माता पिताजी ने कहा कि तीज के उस पर चलना है तो तुम आ जाओ, घर आ जाओ। वो घर चली गई। जिस दिन तीज थी उस दिन उनके भाई का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो तीज पर बरसाने जाना नहीं हो पाया। जब जाना नहीं हो पाया तो हृदय में पीड़ा थी।
उस पीड़ा में अपने कमरे में बंद होकर रुदन कर रही थी, तो एकदम अचानक से दृश्य बदल गया। दृश्य बदला क्या, श्री जी का महल दिखाई दिया। श्री जी अपनी सखियों के साथ एक झूले पर झूला झूल रही हैं और सखियों ने ललिता बाई जी को झूले की डोर पकड़ाई और कहा अब तुम झुलाओ श्री जी को झूला। और ऐसे श्री जी को उन्होंने झूला झुलाया। थोड़ी देर में वो दृश्य गायब हो गया। भैया जिसकी चाह है उसके लिए भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। गोपाली बाई हुई राजस्थान के संत, उनका जीवन में यही निश्चय था कि मैं कभी वृंदावन जाके भजन कर पाऊँ। जवान थी, बचपन से उनके मन में चाहना थी। बड़ी हुई तो माता पिता ने कहा कि अभी नहीं जाना है वृंदावन, अभी आपको यहीं रह के भजन करना है, हमारी सेवा कौन करेगा। क्योंकि माता पिता की इकलौती पुत्री थी, पुत्र कोई था नहीं और विवाह उन्होंने किया नहीं, तो माता पिता की वो सेवा कर रही थी। करते करते क्या हुआ, उनकी उम्र भी, माता पिता चले गए भगवत धाम, उसके बाद वो भी स्वयं बूढ़ी हो गई। अपने कमरे में लेटी रहती, मन तो बहुत करता था वृंदावन जाने का, पर जा नहीं सकती थी क्योंकि अब वो स्वयं वृद्ध हो चुकी थी। लेटी हुई थी, एक दिन पास में मन में आया काश मैं वृंदावन जा पाती। अपनी कुटिया में खाट पे लेटी हुई थी। इतने में क्या हुआ, दृश्य बदला और वहीं पर उनकी खाट के बगल से जमुना जी बह रही हैं। खाट के बगल से जमुना जी बह रही है, कमरे में भगवान आ रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर। और वो दृश्य देखा और महाराज अचंभित हो गई कि कमरे में वृंदावन प्रकट हो गया। ऐसा कई बार हुआ, कई संतों के साथ हुआ है। अपना रुक्मणी बाई जी जब बरसाने गई थी तो उनके साथ श्री चंदा बाई जी रहती थी, जिन्हें वो भाभी जी कहती थी। उनके एक बार क्या हुआ, थोड़ा स्वास्थ्य, बरसाने का दर्शन करने गई, ऊपर गई तो सीढ़ियाँ उतरना पड़ता था, तो सीढ़ियाँ उतरी तो वो थक गई बहुत ज़्यादा। तो थक गई तो पैरों में सूजन आ गई। तो बाई ने कहा कि चलो चलो श्री जी का फिर से दर्शन करके आएंगे। तो उन्होंने कहा मेरी तो हिम्मत है नहीं, मेरे तो पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तो बाई ने कहा कि कोई बात नहीं, व्यवस्था हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि किसी को बुला लेती हूँ पाँव दबाने के लिए। 10:30 बज रहे थे रात के 10:30 बज रहे थे। 10:30 बजे उन्होंने कहा कैसे लेके आऊँ, किसको लेके आऊँ। तो बरसाने में गई, कोई मिला नहीं, सब सो जाते हैं जल्दी गाँव में, तो कोई नहीं। इतने में क्या हुआ, 2 लड़कियाँ आई उनके पास, चंदा बाई जी के पास, और आकर के कहने लगे कि हमें बाई ने भेजा है, हम मालिश कर देती हैं आपके पैरों की। बाई ढूंढ रही हैं। अच्छा, बाई ढूंढ नहीं रही, बाई ने श्री जी से कहा, तो श्री जी ने अपनी 2 सहचरियाँ भेजी चंदा बाई की सेवा के लिए, और उन्होंने पूरी रात उनके चरण सेवा करी। पूरी रात सेवा करी तो चंदा बाई जी ने बाई से पूछा कि भाई वो जो 2 तुम छोरियों को बुला के लाई थी वो कहाँ से आई थी। कहें आप इसकी टेंशन मत लो, कहाँ से आई थी, बस अब ये सोचो वो आई थी आपकी सेवा करके चलेगी। कहें पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, ऐसी सेवा करी। तो श्री जी सब व्यवस्था करती हैं। ऐसे ही होते ना, सरस माधुरी जी थे जो कई पैदल पहुँचे थे बरसाना में, और बरसाने में जाके उनके पैर बहुत थक गए थे, बारिश बहुत पड़ रही थी, इतना इतना पानी भरा पड़ा था, उसमें भी वो बरसाने पहुँचे थे। उनका नियम था बरसाना पहुँचने का राधाष्टमी पे। और जब पहुँचे तो पैरों में इतना दर्द, और एक लड़का आया रात्रि को, उसने तेल से उनकी मालिश करी, सरस माधुरी जी के चरणों की खूब मालिश करके। उन्होंने नाम पूछा, कह रहा भजीटा। कह मेरा नाम भजीटा है, मुझे गोसाई जी ने भेजा है आपके चरणों की मालिश करने के लिए। भाई वो मालिश करके, तो अगले दिन जब सरस माधुरी जी सुबह सुबह गोसाइयों जी से पूछा, गोसाई जी आपने कोई रात्रि को सेवक भेजा था, उसका नाम भजीटा था। कह रहा भजीटा नाम का तो बंदा ही नहीं है बरसाने में। ये नाम कैसा है, ऐसे तो नाम ही नहीं होते। तो प्रभु थे, भगवान साक्षात थे, भगवान सेवा करके गए हैं। ऐसे संतों को परवाह रहती है। पूज्या बाई, पूज्या रुक्मणी बाई जी, एक बार क्या हुआ, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने चंदा बाई जी से कहा कि मुझे ना तुम ऐसा करो, गोरखपुर ले जाओ।
वाटिका ले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, गीता वाटिका ले चलती हूँ। तो उन्हें गीता वाटिका ले गए। रात्रि में जब वो पहुँची तो उनका स्वास्थ्य इतना ख़राब हो गया, मुंह से फेन निकलने लगा और हाथ पैरों में लकवा सा मार गया। तो शरीर जाने की स्थिति में पूरा। सब जो बहनें थी साथ में वो राधा राधा कीर्तन करने लगी खूब ज़ोर ज़ोर से। सोचा कि बाई आज चली जाएंगी बाई। अब चंदा बाई जी ने क्या किया कि बाबा को कहलवा दिया है कि बाबा ऐसे ऐसे बहुत स्वास्थ्य खराब है। तो बाबा आए। देखो सामर्थ्य देखना, मेरे को तो ये लाइन पढ़ के इतना अच्छा लगा। मैंने कहा देखो संतों का सामर्थ्य है भाई। बाबा आए। बाबा आके कहते हैं बाई से, बाई जाना चाहती हो क्या? तो बाई ने कहा बाबा जाना तो चाहती हूँ। देखो भाई, अगर जाना चाहती हो तो गंगोत्री का गंगाजल मेरे हाथ में है। अभी श्री कृष्ण से कहूँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अभी श्री कृष्ण से कहूँगा और तुम्हें साथ ले जाएंगे। कुछ भी हर्ज नहीं है इसमें जाने में। लेकिन मेरे मन में ये भाव है कि तुम्हारे द्वारा अभी बहुतों का कल्याण होना है, तुम्हारे द्वारा भक्ति का प्रचार होना है। अभी तुम कईयों को भगवान के भजन में लगाओगी। मैं चाहता हूँ तुम रुक जाओ। तो बाई ने कहा भैया ये भी कह सकती नहीं बाबा मुझे जाना है। बाई ने तुरंत कहा बाबा आपकी जैसी इच्छा हो। तो बाबा ने तुरंत कहा तुमसे इसी उत्तर की अपेक्षा थी मुझे। ऐसा बोला बाबा ने, कहा कि जाओ स्वस्थ हो जाओगी। तुरंत स्वस्थ हो गई महाराज। सुबह तक तो चलने फिरने लग गई। तो ऐसा हमारे पूज्य बाबा के भीतर सामर्थ्य था महाराज। तत्काल बोला श्री कृष्ण को अभी कहूँगा, अभी प्रकट होंगे तुम्हें ले जाएंगे। श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, ऐसे बाबा बोला करते थे। श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, नील कोश निधि नित्य लुटावत। तो ऐसे बाई को जब श्री जी ने दर्शन दिए तो उन्होंने निश्चय कर लिया अब मैं बरसाने में रहूँगी, बरसाने में रहूँगी। बरसाने में गई, फूलों की सेवा देने लगी धीरे धीरे। जब फूलों की सेवा देने लगी तो एक दिन फूल सेवा कर रही थी बरसाने के महल पर बैठी हुई सीढ़ियों में। तो दो सखियाँ आई रात्रि को। दो सखियाँ आई और कहने लगी इतनी देर क्यों कर दी? श्री जी तो तुम्हें बुला रही थी फूल सेवा के लिए, तुमने तो आज देर कर दिया ना। तो दो सखियों ने दर्शन दिए। उसके बाद वो गई नाथ द्वारा। नाथ द्वारा गई राजस्थान। और वहाँ गई तो जब दर्शन के लिए भीतर जा रही थी तो उन्हें गेट पर ही कृष्ण बलराम मिले। ठाकुर जी बलराम जी के साथ आए और कहने लगे हम सुंदर हैं कि वो भीतर खड़े वो सुंदर हैं? भाई किसी के कंधे पे अगर पीछे से भगवान आके यूँ हाथ रख दें और यूँ कह दें कि वो सुंदर हम सुंदर हैं, कैसी विलक्षणतम घटना होती होगी, कैसा हृदय इन भक्तों का रहता होगा। हमारे भक्त हैं जिनके पेट पर हाथ फेरा था भगवान ने। पूज्य प्राची दीदी ने बताया कि उनके पेट पर हाथ फेर के गए अभी भी हैं। और कहने लगे, ठाकुर जी ने क्या बोला, ये तुम्हारी टी शर्ट पे जो बने हुए हैं फोटो बनी हुई है ये राधा रानी है क्या? ये राधा रानी है क्या? यार कितनी विलक्षणतम घटना होती होगी दादा, जिन भक्त के साथ ये अनुभूति हुई। पूरे ब्रह्मांड के मालिक पर्सनली हमसे मिलने आ रहे हैं, पर्सनली मिलने आ रहे हैं हमसे और हमें पर्सनली जानते हैं। पूज्य प्राची दीदी ने यहाँ आके हर एक भक्त को आकर के कहा ये भक्त ऐसे हैं। तो सोचो ब्रह्मांड में कितने और ब्रह्मांड होंगे, अनंत गैलेक्सियाँ भैया बताते हैं, और उनमें हम लोगों को भगवान पर्सनली जानते हैं। कर लो तपस्या हिमालय में, क्या करोगे? यहाँ आओ, यहाँ आओ। लोग घबरा जाते हैं। कई लोग कहते हैं ये वाला भगवान का नाम जप लो तो ये अपराध लगेगा। मैंने कहा कोई अपराध नहीं लगेगा, तू जप। कह रहे गुरु नहीं आ रहे। मेरे को मैं गुरु भी आ जाएंगे, तुम जपो तो सही। विभीषण ने लंका में बैठ के भगवान का नाम लिया। हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं, जय राधा बाबा की। बाबा पहुंचे, हनुमान बाबा पहुंचे, बाबा पहुंचे और जाकर के कहने लगे विभीषण जी नाम बहुत जप लिया, अब सेवा का समय है। अब माँ जानकी को ढूंढवाने के लिए थोड़ा सेवा करो, व्यवस्था करो।
तब काम चलेगा। विभीषण जी भी लग गए महाराज सेवा में। अच्छा, जीव तब तक भगवान के पास नहीं आता जब तक उसे संसार से लात नहीं पड़ती। संसार से लात जब तक नहीं पड़ेगी तब तक आएगा नहीं। टावर टिबरा सालिग्राम पूजा कौन नहीं करूं, हैं? पीसा मारा परमेश्वर, लुगाई मारी गुरु, हैं? टावर टिगरा सालिग्राम पूजा कौन नहीं करूं। अब पूजा तो करनी पड़ेगी, हैं? स्वामी जी कहते हैं अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो संसार की करनी पड़ेगी। सेवा तो करनी पड़ेगी। आप आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, सेवा करनी पड़ेगी आपको, है ना। पूज्य भाई जी कहते हैं निष्काम सकाम के चक्कर में मत पड़ो। मैं ये वाला मंत्र जपूं या ये वाला जपूं, भाई जप ले। कर गुरु किसे बनाओ, मैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, उन्हें मान ले। पहले उन्हें गुरु मान लेगा तो तेरे लिए गुरु की व्यवस्था हो जाएगी। जब तक तू उन्हें ही नहीं मानेगा तब तक गुरु कैसे आएंगे। गुरु तो मानना पड़ा। कई लोग कहते हैं हमें तो भगवान हमारे सखा हैं, सखा हैं हमारे भगवान पर्सनली। भगवान मतलब माधव अपना चेला है, जिस दिन आ गया है ना खूब पेलेगा। पहले आते ही गुद्दी में मारेगा। क्या मैं चेला, मैं मेरे को चेला बोल रहा है, हम सबके गुरु हैं। तो पहले भगवान को गुरु तो मान ले, पहले भगवान को ही मान लो तब तो गुरु आएंगे। तो क्या भगवान से हमारी पर्सनल बात है। पर्सनल बात नामदेव जी की भी थी। 52 बार भगवान ने दर्शन दिया। और उसके बाद किनके पास गए थे, कच्चा पक्का गोराई चाचा, काका यही नाम था, गोराई चाचा। उनके पास गए, कच्चा पक्का बताओ। तो नामदेव जी के सर पे ठोका डंडा, ये कच्चा है। करे माई सेल्फ 52 टाइम्स भगवत दर्शन प्राप्त महात्मा, यू आर सेइंग ही इज कच्चा। कच्चा हमें तो एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ ढंग से भी, उसके बाद इतना अहंकार। 2 सत्संग की बात याद कर ली, उसके बाद सत्संग सम्राट ही बने घूम रहे, कोई बात ही नहीं मान रहा है किसी की। ना ना भैया, 52 बार भगवत दर्शन प्राप्त थे, कच्चा कह दिया। भगवान के पास गए रूसे रूसे, देखो मेरे को आपके दर्शन कितने बार हुए और मुझे कच्चा कहा। भगवान ने कहा कच्चा ही है, उन्हें गुरु बनना स्वीकार कर जाके, तो तुम्हारे गुरु हैं। बताओ, तब भी गुरु की आवश्यकता पड़ी 52 बार भगवत दर्शन करने के बाद। ये पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि भैया देखो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष में शरीर से गुरु ना मिले तो संतों को गुरु मान लो भाई, किसी को तो मान लो। तो गुरु मानने से तत्काल काम होता है। एक बड़ा सुंदर पद आता है कि संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जित देखूं तित बाहर भीतर, घट घट माया लागी। जित देखूं तित बाहर भीतर, घट घट माया लागी। पांडे कौन कुमति तोहे लागी, पांडे कौन कुमति तोहे लागी। कोई ग्रह माढ़ गिरह में बैठा, बैरागी बनवासा। कोई ग्रह माढ़ गिरह में बैठा, बैरागी बनवास। कोई घर बार छोड़ के गुफाओं में बैठे हुए हैं और बैरागी हो गए हैं, वनवास ले लिया है, सब कुछ कर लिए हैं। तो दरिया जी महाराज कहते हैं, दरियाब जी महाराज कि जन दरिया एक राम भजन बिन, जन दरिया एक
राम भजन बिन घट घट में घर बासा, घट घट में घर बासा। संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी। तो दरियाप जी महाराज कह रहे हैं कि जाकर बैठ के वन में वास कर रहे हैं, कुटिया बना ली हैं, लेकिन भैया बिना राम भजन के घट घट में घर बासा। आप कहीं भी चले जाओ घर ही कहलाएगा, हैं? वो वन नहीं कहलाएगा। वन में जाके घर बसा लोगे, हैं? पूज्य विनोद बाबा कहते हैं साधु बनने को आया, साधु बनने को, हैं? ऐसे ही बोलते बंगाली में, वो साधु बनने को आया है। यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद बाल्टी पकड़ कर घूमता रहता है, सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, भजन नहीं करता है? भजन नहीं करता, भजन करना चाहिए, हैं? भंडारा में चला गया, भंडारा खा रहे हैं, डोंडा पड़ेगा, डोंडा। भंडारा खा रहे हैं, दिन भर भंडारा खाते, कभी यहाँ भंडारा कभी यहाँ भंडारा, भजन नहीं करता है। जंगल में आए थे भजन करेंगे, भजन नहीं बन रहा है, बाल्टी लेके घूम रहा है। बाबा कहते हैं भैया ये संतों की भाषा है, वो अपने शिष्यों को सिखाने के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं जानबूझ के। तो संतों कहा गृहस्थ क्या त्याग, क्या गृहस्थ क्या त्यागी। भैया बिना भजन के सब एक समान है। अगर भजन नहीं होगा तो भैया त्यागी भी त्यागी नहीं है, वो भजन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी वो घर गृहस्थी बसा लेगा। एक खपटिया बाबा हुए, अपने बिहार के थे, और एक जगह चातुर्मास कर रहे थे बलिया की तरफ। उसी समय कुटिया के भीतर एक भयंकर काल पुरुष प्रकट हुआ, कुटिया के भीतर। तो कहने लगा आंखें नीची करके, हम आपको ले जाने आए हैं। बाबा ने कहा आंख तो उठा ले, नजर क्यों झुका रहा, शर्मा सा रहा तो नजर तो उठा। तो कहने लगे मैं नजर नहीं उठा सकता। करे क्यों, क्या हो गया? कह रहे नाम जापक की तरफ मेरी नजर नहीं उठ सकती, पहले ये माला छोड़ दो आप नाम जप की। कह रहे मैं ये छोड़ दूँ तू उठा ले जाएगा मुझे मुझे उठा ले जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया माला तो छूटेगी नहीं, हिम्मत हो तो ले जाओ। कहने लगे महाराज आजकल सभी साधनों में मिलावट है, पर एक नाम ऐसा है भगवान का जिसमें मिलावट नहीं हो सकती। राम नाम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ता है आप जैसों को, क्योंकि आप लोग दिन भर राम नाम रटते हैं, तो आप लोगों को कैसे हाथ लगाएं। संत कहते हैं नाम जापक से काल भी आंख नहीं मिला सकता, काल भी आंख नहीं मिला सकता। अच्छा, जो राम नाम जपता है उसमें महाकाल का हाथ हमेशा रहता है। भगवान शंकर बहुत प्रेम करते हैं भैया से, नाम जापक से भगवान शंकर बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा उसके विघ्नों को दूर करते रहते हैं। एक संत कह रहे थे कि अगर किसी के जीवन में कुछ अपराध बन जाए, वो 11 माला ओम नमः शिवाय की कर ले, वो अपराध टल जाता है। नमः शिवाय का जप कर ले तो उसका अपराध टल जाता है। महाराज जी कह रहे हैं केवल नाम में वह ताकत है जो कलयुग को नतमस्तक कर सकता है। पावनों को पावन करने वाला नाम ही है, पावनों को पावन करने वाला भगवान का नाम है। एक बड़ी विलक्षण बात है, अजामिल जी थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण, संध्या करते थे, संध्या करते बराबर त्रिकाल संध्या। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।